अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू जमील एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। तो लेट्स मूव। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज लेक्चर इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स एंड कॉस्ट ड्राइवर्स, यूज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनली कॉस्ट क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. Basic definition of costing means costing is a process, techniques of ascertaining, determine, find out the cost. कॉस्ट को, एक्चुअल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, फाइंड आउट करना, डिटरमाइन करने के प्रोसेस को कॉस्टिंग कहा जाता है. कॉस्ट is an amount of expenditure incurred in a specific on a specific cost object. किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट पे, किसी और खास स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे जो एक्सपेंडिचर हो, दिस एक्सपेंडिचर इज नोन एज कॉस्ट. टोटल कॉस्ट नॉर्मली कैलकुलेटेड इज टोटल क्वांटिटी यूज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट. थर्ड इज कॉस्ट यूनिट्स. कॉस्ट यूनिट मींस वो जो एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं, जो कॉस्ट जो एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं, उसको किसी ना किसी यूनिट्स में मेजरमेंट करने के लिए जो आइटम्स यूज होते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट यूनिट्स. लाइक वायर्स इन मीट, वायर मीटर्स ऑफ वायर, पेट्रोल्स इन लीटर्स, chocolates in numbers, houses in numbers, age in years. These all are cost units. जो भी बेसिक यूनिट जिसके अंदर आप कोई किसी भी चीज को कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट यूनिट्स. cost drivers a drivers cost driver is a unit of activity that causes the changes in activities cost. किसी एक्टिविटी की कॉस्ट को चेंज करने के लिए जो यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी हो, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ड्राइवर. यूज ऑफ कॉस्ट अकाउंट. कॉस्ट अकाउंटिंग के यूजेस क्या हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग इज हेल्पफुल बिकॉज इट कैन आइडेंटिफाई हाउ, वेयर अ कंपनी इज स्पेंडिंग इट्स मनी. कंपनी कहाँ पैसा लगा रही है, हाउ मच इट अर्न्स, कितना पैसा कमा रही है, वेयर मनी इज बीइंग लॉस्ट, कहाँ पे पैसा जाया हो रहा है, कहाँ पे हमारी वेस्टेज हो रही है. कॉस्ट अकाउंटिंग एम to report, analyze, and lead to the improvement of internal cost controls and efficiency. कॉस्ट कंट्रोल का बेसिक, कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक मकसद यही है कि जो इंटरनल कॉस्ट है किसी भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे जो हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं उसको कंट्रोल कर लें और उसकी इफिशिएंसी को बेहतर करें. इंप्रूवमेंट ऑफ इंटरनल कॉस्ट कंट्रोल्स एंड इफिशिएंसी. एफिशिएंसी भी इंप्रूव करनी है और इंटरनल कॉस्ट कंट्रोल भी इंप्रूव करना है. इस पूरे को रिपोर्ट और एनालाइज करने का मकसद है कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल. Cycle, just like a normal cycle, is a process performed during the accounting period in recording data, classifying, determining total cost. पहले रिकॉर्ड करना, उसके बाद क्लासीफाई करके उसके बाद उसकी टोटल कॉस्ट को डिटरमाइन करना है. डिटरमाइनिंग प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिटरमाइन कर लें. डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस, कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें आइडेंटिफाई डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए. कंट्रोलिंग कॉस्ट, कॉस्ट को कंट्रोल कर लें. एंड डिसीजन मेकिंग, फाइनली डिसीजन करना है कि क्या हमें प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, क्या चीज़ है. ये कंप्लीट एक साइकिल है जिसमें डेटा की रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, क्लासीफाई करके प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट, डिटरमाइनिंग द टोटल कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग: रिकॉर्डिंग कॉस्ट डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, पहले रिकॉर्ड करना है उसके बाद क्लासीफाई करना है. डिटरमाइन टोटल कॉस्ट, टोटल एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना है वो डिटरमाइन करना है. उसके बाद यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट क्या कॉस्ट है, क्या एक्सपेंस है, उसको डिटरमाइन करना है.
cost control and decision making. Cost को control करना है और उसके decision making करना है. These are basic 5 objectives of cost accounting. Classification of cost. Basically, in different books you have seen different classification, but mainly cost is classified by elements, by functions, by nature, by behavior, by controls. Cost is classified in by elements, functions, natures, behavior, and controls. By elements means costs are divided into further 3 costs: material cost, labor cost, and overhead cost. By function, it is divided into further 2 types: production cost and non-production cost. By nature, it is classified in 2 types: direct cost and indirect cost. Behavior, it is classified in 4 further types: fixed cost, variable cost, step fixed cost, semi-variable cost. By control, it is divided in 2 further types: controllable cost and non-controllable cost. Inshallah, very soon in next lecture, we will discuss in detail the cost classification. Thank you. If you have any query, any confusion, you can write in comments. Please, अगर आप समझते हो कि ये हमारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो या आपके दोस्तों के लिए, आपके फ्रेंड सर्कल के लिए अगर हेल्पफुल हो, तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे अल्टीमेट हमारा एम है इजी लर्न, अकाउंटिंग को इतना आसानी से सीखें कि हर कोई इजीली नॉलेज गेन कर सके. थैंक यू. सी यू सून इंशाल्लाह.